हाय, गुड इवनिंग। तो निफ्टी ने आज जो बजट डे का हाई थे उनको ब्रेक कर दिए हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आपसे शेयर किए थे कि एट द मोमेंट निफ्टी ने फॉल्स ब्रेकडाउन को एक्सेलरेट किया ऑन द अपवर्ड साइड। यहाँ पर मदर कैंडल बने, चाइल्ड कैंडल बने, तो मदर कैंडल के नीचे मार्केट ने ब्रेकआउट किए एंड देन फेल्ड ब्रेकआउट कंसिडर हुए एंड मार्केट ब्रेक द इनसाइड बार फॉर्मेशंस मदर कैंडल हाई यस्टरडे। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, द पॉसिबिलिटी इज देयर। बट वी ऑल्सो डिसाइडेड टू अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो एलियट वेव का फॉर्मेशन हुए थे मार्केट में, तो उस एलियट वेव को 1.272 यानी कि दिस लेवल 1.272 दिस, I think ओके। तो 1.272 यानी कि 18,198, 18,250 एंड हियर 18,920, दैट इज 29 लेवल। तो 18,929 पे हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थे, वी एज्यूम कि अगर मार्केट इस लेवल को ना तोड़ पाए, बट एज द आज मार्केट ने 0.618 और 0.5 इस दोनों लेवल को डे चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ने तोड़ दिए हैं। सो वन थिंग आई कैन एज्यूम कि मार्केट ने 1.618 के जो लेवल थे 18,010, ये सभी सारे के सारे लेवल्स को मार्केट ने तोड़ दिए हैं। So one thing you need to understood now, the market can be sustained on the bullish note from here. और यहाँ से हमें बहुत सारे स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। So like you can find a good trading setup in the Dawat, you can find good trading setup in the TVS Motor, and there are many stock I was trying to watch those stock also. तो या फिर टाटा स्टील पे भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को हमें आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। बट आई विल केम टू दैट डिस्कस लेटर। और अभी के लिए अगर हम देखें तो मार्केट ने जो बजट डे का हाई को तोड़े हैं, दिस इज अ गुड साइन दैट मार्केट माइट रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। और अगेन जो ओवरऑल मार्केट रिकवरी के जो पर्सपेक्टिव है वो हम इसी लेवल पर ही सस्टेन, आई मीन इसी लेवल पर हमारे जो एनालिसिस बैठे हुए थे कि 18,265, तो वहाँ पर ही रहेगा। इन केस मार्केट 18,265 के हाई को तोड़ते हैं, इन दैट केस वी कैन सी वेरी वेल अ न्यू हाई इन द निफ्टी 50। तो डेफिनेटली हम अभी कोई और मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं देख रहे हैं, वी आर ओनली वाचिंग द मार्केट फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि जो अगर हम मार्केट को करंटली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें मिस हो जाएगा। एंड एंड ऑफ द डे मार्केट इज ऑल अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज if you see the market in the overvaluation point of view or the undervaluation point of view, the market will sustain in the overvaluation for a quite long period of time. सेम तरीके से मार्केट अंडर वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो अंडर वैल्यूएशन पे बहुत सारे टाइम रह सकते हैं। इवन द मार्केट मस्ट गो ऑन द अपवर्ड साइड ऑल्सो। तो उसी तरीके से अगर मार्केट हमारे फंडामेंटल के जरिए अगर नीचे जाने के लिए तैयार भी हो, फिर भी अगर मार्केट में आप सप्लाई देख रहे हो, डिमांड देख रहे हो, सो आई मीन डिमांड देख रहे हो, तो विद द डिमांड यू कैन ऑलवेज फाइंड द न्यू हाई अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर मार्केट को देखने की कोशिश करें तो फ्रॉम दिस करंट हाई टू ओवरऑल करंट हाई, दिस इज नॉट मोर देन 5% ऑफ द, तो 5% भी ये नहीं है एक्चुअली। तो ये 5% मार्केट काफ़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टूड, इस मार्केट करेंटली जो मार्केट सिनेरियो हमारे सामने है, दिस इज वन काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पर ऑप्शन राइटर्स जो हैं दे विल मेक मनी। तो दिस इज लाइक अ थिंग कि ऑप्शन राइटर्स हर एक काइंड ऑफ मार्केट में पैसे बना सकते हैं। तो करेंटली अगर मार्केट टेक्निकली
बजट डे के हाई को क्रॉस कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज अंडरस्टूड दैट मार्केट कैन इजीली ब्रेक द प्रीवियस हाई ऑल्सो। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हमें देखने को ज़रूरी है अभी। क्योंकि मार्केट तो एकदम से 90 डिग्री एंगल पे ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे हम सोच नहीं सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्मॉलर टर्म कंडीशंस। लाइक एक बात आप ध्यान में रखिए कि मार्केट यहाँ पर जब गिरावट दिखाए थे तो वो काफ़ी मैच्योर गिरावट थे। सेम टाइम पे मार्केट में यहाँ पर जो अप्राइज हो रहे हैं तो वो भी काफ़ी अप्राइज मैच्योर अप्राइज आ रहे हैं। मैच्योर हम किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो फर्स्ट थिंग नो गैप। दूसरी तरीके से बजट डे पे जो मार्केट ने बनाए थे, मतलब बजट डे पे जो मार्केट ने यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग बनाए थे, तो इस बियरिश एंगल्फिंग के अंदर मार्केट काफ़ी देर तक सस्टेन हुआ। तो यहाँ पर अगर हम एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखने की कोशिश करें कि मार्केट अगर बियरिश है भी तो वो बियरिश स्ट्रक्चर किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। पहली बात, ये मार्केट यहाँ पर जो मार्केट हम देख पा रहे हैं, इवन विद द टेक्निकल इट कैन इजिली ब्रेक दिस 18,888 हाई ऑल्सो। तो हमें एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर मार्केट यहाँ से एकदम बहुत सस्टेनेबल, बहुत फास्ट तरीके से ऊपर की तरफ जाने वाला होता तो मार्केट यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट देता, 17,352 पे एक फेलियर ब्रेकआउट देता, क्योंकि दैट इज वेयर द मार्केट्स ऑलवेज डू। क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जो टेक्निकल यहाँ पर बने थे, दिस वाज क्वाइट अ गुड टेक्निकल पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बियरिशनेस। क्योंकि अगर आप देखें तो दिस इज द स्मॉलर कैंडल एंड दिस इज द एनगल्फिंग कैंडल, मतलब यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बने हैं। तो बियरिश एनगल्फिंग जब बना तो बियरिश एनगल्फिंग को कवर करने के लिए देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपन। तो इस इनसाइड बार के अंदर कंटिन्यूअस तरीके से इनसाइड बार बनते रहे। तो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टूड कि टेक्निकली अगर मार्केट को आप इस पैटर्न पे फॉलो करेंगे तो लॉस आपका नहीं होगा, बट वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टूड, इस तरीके से मार्केट जब टेक्निकली रिएक्ट करते हैं तो 0.618 के जो रेंज होते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मार्केट को समझने के लिए। तो अगर टेक्निकली मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट इज करेंटली इन द रिकवरी जोन, ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अगर आप ऐसे सोचने की कोशिश करें कि मार्केट को फंडामेंटली रिएक्ट करना चाहिए और मार्केट को करेक्टिव मोड पे ही रहना चाहिए, तो आपको वहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान में रखने हैं कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर मार्केट को देखना है, और दूसरी तरीके से कि मार्केट इस रेंज को, मतलब 18 जनवरी 2023 के जो रेंज बने थे यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड भी एक फेलियर ब्रेकआउट दिया था और डाउन साइड पे मार्केट फेलियर ब्रेकआउट दिया था। तो दिस वन इज द वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, मतलब 18,204। तो कल के दिन के लिए मेरे पास अभी भी 18,000 के कॉल जो है वो मैंने राइट करके रखे हैं। आज के दिन वो लॉस में क्लोज हुए हैं, आई मीन कैरी फॉरवर्ड लॉस पे क्लोज हुए हैं वो। तो डेफिनेटली वहाँ पर शायद 15 रुपए या फिर 18 रुपए के आसपास मेरे प्रीमियम लॉस पे चल रहे हैं ओवरऑल। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन कि अगर कल मार्केट के दिन जो है तो मेरे हिसाब से वो 18,000 के नीचे क्लोज होना चाहिए। बट इट डजंट मेक सेंस कि मैं ये ही बोलूँ कि 18,000 के नीचे ही क्लोज होगा। बट यू हैव टू अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किए हैं, प्रीवियस जो मार्केट के अप ट्रेंड थे, प्रीवियस अप ट्रेंड के 0.618 के ऊपर क्लोज दिए हैं, प्रीवियस अप ट्रेंड के 0.5 के ऊपर क्लोज दिए हैं। सो टेक्निकली हम मान के चल सकते हैं कि यस दिस इज इन द अप ट्रेंडिंग जोन। तो अभी क्या देखना है हमें? अभी देखने के लिए इस फिबोनाची को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो देयर इज द लेवल ऑफ 18,033 लेवल। So 18,033 is a very important level as of now in for the market. तो 18,033 के लेवल के ऊपर जाते हुए अगर हम 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ बुलिश पैटर्न को देखने की कोशिश करें, इन दैट केस कल हम लोग इंट्राडे पे बुलिश होंगे, अदरवाइज हम इंट्राडे पे बुलिश नहीं होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द गैन पॉइंट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 18,015, ठीक है। तो 18,015 के 360 डिग्री लेवल क्या है? 18,015। तो 18,015 पे 360 डिग्री अगर हम निकालने की कोशिश करें, देयर इज द लेवल ऑफ 18,225। सो 18,225 पे जो लेवल है, दिस इज अ वेरी टफ रेजिस्टेंस टू ब्रेक। 18,225 अब टफ रेजिस्टेंस हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज
इफ यू सी क्लियरली, तो ये 360 डिग्री का लेवल है। 360 डिग्री का जो लेवल मार्केट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दिस इज अबव दिस प्रीवियस जोन, जहाँ पर मार्केट ने एक काफी अच्छे रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं इन द पॉइंट ऑफ द बियरिश बुलिश ब्रेकआउट, देन बियरिश ब्रेकआउट। नाउ यहाँ पर जो हमने कहा था कि 1 फरवरी यानी कि बजट डे का लो अभी पेंडिंग है यहाँ पर, तो बजट डे के लो के अकॉर्डिंग हम मार्केट को रीटेस्ट कर सकते हैं 17,353 के नीचे, इन केस मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। यहाँ से रिवर्स करने की रीजन ये है कि मार्केट यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस स्विंग हाई को लोअर हाई को क्रिएट करेगा। सो दिस इज द H1, ओके, and this is the H2, and in between the 18,225 this might be the H3, which is not yet confirmed. तो ये अभी कंफर्म नहीं है, बट क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करे। अब रिएक्ट करने की बात क्या हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि H1 के बाद जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, या फिर आप इसी यहाँ पर अगर आप स्विंग लो को कंसिडर करने की कोशिश करें, देयर इज अ लो 1, देयर इज अ लो 2, देयर इज अ लो 3। अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हमने मार्केट के करंट मतलब प्रेजेंट पैटर्न को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बुलिश है। यहाँ पर जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम पोटेंशियल रिवर्स जोन, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रोड मैप, फॉलोइंग रोड मैप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोड मैप तभी बनना पॉसिबल है जब मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करे कि कंटिन्यूअस बेसिस पर मार्केट ने 3 लोअर हाई को क्रिएट करेगा, और उसी के दौरान हम यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस लोअर लो को देखेंगे। ठीक है, नाउ इफ मार्केट try to sustain at this particular point, okay, तो ये एक्चुअली में नहीं है, तो this 2 and here this is the H1, if I draw it at the H1 and if I draw this at H2, somewhere in between this level market must sustain and reverse। तो उसी दौरान ही only and only हमारा जो ट्रेड के बेयरिश सेटअप है वो काम में आएगा, और जो बियरिश पॉसिबिलिटीज थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं आपसे। 0.786 इज द करंट सिचुएशन कि 0.786 पे मार्केट हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पर जो बुलिश पैटर्न हमारे पास बने थे, और यहाँ पर जो भी पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं 18,072, तो 18,072, 18,013, तो अभी तक हमने क्या देखे थे, अभी तक हमने 0.618 के बेसिस पे मार्केट को देख रहे थे कि बुलिश है। अभी उसी 0.786 के रिजल्ट के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अपर जोन को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिए, ये जो 0.618 के जोन है 18,072, अगर 18,072 को मार्केट ब्रेक करते हैं तो हम 204 के लिए टारगेट फिक्स कर सकते हैं। 204 या फिर आसपास कोई भी एक ट्रेड हो जो मोस्ट प्रोबेबली 201 के नीचे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसी के दौरान हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने पैटर्न हमें ड्रॉ किए हैं ट्रेंड लाइन बेसिस, दिस इज कॉल्ड द हाई वोलेटिलिटी जोन। तो वंस द मार्केट ब्रेक द हाई वोलेटिलिटी जोन लो, तो हमें समझना होगा ये जो बेयरिश कंटिन्यूएशन है ये कंटिन्यू करेगा ऑन द डाउनवर्ड साइड। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जो वीडियो हमने पोस्ट किए थे आपसे फॉर द USD INR कोरिलेशन इन द मार्केट, तो अभी आप देखें कि 83.26 के जो लेवल है वो USD INR ने क्रॉस नहीं किया है या फिर वहाँ पर नहीं गए हैं। तो ऑलरेडी अगर 83.26 के लेवल पर USD INR जाते हैं, इन दैट केस यू कैन फाइंड द मार्केट विल स्टार्ट अ वेरी ट्रेंडिंग वे टू गो एनीवेयर। ओके, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रीवियसली जब मार्केट 83.26 जोन के नीचे क्लोज दिए थे एट द 20 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर, this is the 20 October 20 again, this is the 20 October। 20 अक्टूबर के हाई अगर एक बार मार्केट ने ब्रेक कर लिए, then you can see there is a continuation of the uptrending market। तो सेम तरीके से at any time मार्केट
आइदर ऊपर की तरफ क्लोज हो यूएसडी आईएनआर की या फिर नीचे की तरफ क्लोज हो। तो इन दैट केस जिस डेट पे मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग देगा, यू कैन फाइंड अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन द निफ्टी मार्केट। Until and unless you should remain in the sideways and sideways kind of trading strategy। तो हो सकता है कि इस वीडियो के कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे लगे कि दिस इज नॉट वर्थ टू वॉच और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। You must understood and you must take some notes in the diary. After 1 month or 2 months, you will understood what I was trying to tell you. This is how the stock market experience work for the newbie learner. Okay, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video.